बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसमें यही वाली है और मैं रेहान कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। उसके साथ साथ शहर कारोबार वाला की असिस्टेंट भी हूँ। तो बस जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ अपने साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ उसके साथ आती हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे एक गेस्ट हैं जिनका नेम है हबीब इंटरनेट वाला। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे इंटरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हबीब, कैसे हैं आप? जी, वेलकम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सवालात की जानिब बढ़ने से पहले हबीब आप व्यूअर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। Okay, so Assalamu alaikum viewers, my name is Sabeem Internet Wala and I am a student at Khan School Korangi campus. I live in Karachi and I am 14 years old. This is a short introduction. ओके सो सबसे पहले तो हबीब आप हमें ये बताएं कि रेहान स्कूल में आने से पहले आप क्या करते थे? जी, मैं रेहान स्कूल से आने पहले एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टडी करा करता था। 6th क्लास से मैं रेहान स्कूल मतलब मैं 6th क्लास में था जब लीव कर दिया था, लाइक 6th क्लास के फाइनल के एग्ज़ाम दे दिए थे, रिजल्ट ले लिया था। अब मैं 7 में जाने वाला था, 7 में जाने से पहले ही मैंने स्कूल अपना चेंज कर लिया, तो फिर मैं स्कूल में आ गया। ज़बरदस्त। तो हबीब रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे फादर के फ्रेंड हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, लाइक इस्लामाबाद या रावलपिंडी में रहते हैं हम। उन्होंने बताया था उनके खुद के बच्चे जो थे वो ऑलरेडी सीनियर्स थे, लाइक एज निकल चुकी थी जब जब एज लिमिट थी ना, तो एज जो है वो निकल चुकी थी। इस वजह से एज जो है वो निकल चुकी थी, इस वजह से उन्होंने फिर हम लोगों को बताया। उन्होंने कहा अगर आप कर सकते हैं तो आप करा दें, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें एडमिशन ले लिया। ज़बरदस्त। तो कैसा लगा आपको रेहान स्कूल को ज्वाइन करके और कैसा एक्सपीरियंस है आपका इन 2 सालों में रेहान स्कूल में? जी, मुझे इन 2 सालों में रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग में। और मैंने सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ओसोजी सीखी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बात करना सीखी, यहाँ पे मैंने तमीज़ सीखी, यहाँ पे मैंने अपनी बात दूसरों को समझाना सीखी, यहाँ पे मैंने अलग तरीके से आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने यहीं से सीखी हैं। ज़बरदस्त। तो हबीब कैसा था लाइक आपका रिएक्शन जब आपने देखा कि रेहान स्कूल में क्या काम हो रहा है, कैसे करवाया जा रहा है? आप एक ट्रेडिशनल स्कूल से आए थे, तो आपके लिए कैसा था ये? मेरे लिए एक तरीके से शॉकिंग था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था बच्चों के साथ लैपटॉप, मोबाइल। और आपको जैसे कि पता था कि मैं कॉलेज जब मैं इस स्कूल में नहीं आया था, उससे पहले जो था वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो जब उस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, तो इस वजह से फिर मैंने मतलब लाइक मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं चाहता था बैठता था, ऐसे तरीके से दोस्त बनते हर दोस्त बनते और आप सबसे बातचीत कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो हबीब अभी वाले हबीब और जो 2 साल पहले वाला हबीब है, इन दोनों हबीब में क्या मेन डिफरेंस और क्या फ़र्क लगता है आपको? पहले वाला हबीब में ये था कि उसे कॉन्फिडेंस भी नहीं था बात करने के, ना बात करना आती थी, ना किसी से काम लेना आता था। अब जो है वो काम ले भी सकता हूँ, काम दे भी सकता हूँ और काम कर भी सकता हूँ। और पहले वाले हबीब में ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक था, ना एडिटिंग का, ना कोडिंग का। और अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बना सकता हूँ। ज़बरदस्त। जी, तो हबीब आप हमें रेहान स्कूल के करिकुलम और जो भी टास्क वगैरह होते हैं उनके बारे में बताएं कि वो कौन-कौन से होते हैं और आप कैसे करते हैं? ओके सर, यहाँ स्कूल जो करिकुलम है वो ये लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो लाइक ग्राफिक कैनवा, पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, स्टेज डायरेक्शन, इंटरव्यू, कॉल एंड ये सारे टास्क होते हैं। ये करने के बाद आप लेवल 2 में जाते हैं। इस तरीके से आपकी कैनवा से आपकी ग्राफिक ठीक होती है, स्टोरी से आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, स्टोरी बनानी आती है, स्टोरी होती क्या है वो समझ में आता है, फेसलेस वीडियो क्या होती है वो बनानी आ जाती है आपको। फेसलेस वीडियो के लिए आपको कौन कौन से AI टूल यूज़ करने होते हैं उसमें आ जाता है। टेडेक्स सुननी होती है, समझनी होती है, तो सुनने और समझने की सलाहियत आपकी बढ़ती है। उसके बाद फिर इंटरव्यू हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग सामने वाले के लाइव सामने वाले को जान सके, सामने वाला है क्या, कैसा है, क्या मतलब वो क्या काम करता है और उसके मेन गोल्स, लाइफ गोल्स क्या है। और जैसे मैं किसी से इंटरव्यू लाइक अगर कोई मेरा लेगा या अगर लाइक मैं किसी को दूंगा तो वो मेरे बारे में जानेगा, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ। इस तरीके से हम लोग इंटरव्यू करते हैं और कॉल एंड से हमारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होती है और हम इंग्लिश फ्रेंड्स भी अपने बना सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो हबीब आप रेहान AI लैब में कब से आ रहे हैं? मैं रेहान यही लैब है पिछले 2 से 3 महीने से आ रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो हबीब आप अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, जो 2 साल से आप रेहान स्कूल में हैं, आप क्या कर रहे हैं, कितनी इंटर्नशिप्स की, कौन कौन से लेवल्स हो गए आपके, सब बताएं। जी ज़रूर, जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट टाइम रेहान स्कूल में आया था तो मैं इवनिंग शिफ्ट में था, लेवल 1 का स्टूडेंट था। मैंने अपने सारे टास्क करे, फिर बीच में फाउंडेशन आया, उसे भी करना पड़ा। फाउंडेशन के बाद फिर मैंने लेवल करता रहा 1 डेढ़ साल तक मैं वही रहा। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ जीनियस आने की, जो कि मैंने मिस कर दी थी, मैंने मना कर दिया था। सेकंड अपॉर्चुनिटी मुझे 4-5 महीने बाद मिली, मैंने यस कर दिया था उनको। फिर जब मैं जीनियस आया तो जीनियस में ये सर्कमस्टांस हो गए थे कि वापस जाने की बात चल रही थी हम लोगों की। तो मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा।
जाएगा। उसके बाद एक रात में हमारे पास मैसेज आ गया था तकरीबन 2-3 महीने बाद, जब हमारी इंटर्नशिप एंड होने वाली थी, कि आपका ट्रांसफ़र जो है वो रेहानिया लैब हो चुका है। फिर हम लोग कल से नेक्स्ट डे से हम रेहानिया लैब, अब तक मैं रेहानिया लैब में हूँ, जिसमें मैंने कोडिंग सीखी, जिसमें मैंने स्टार्टअप की वो देखी, स्टार्टअप के बारे में जाना। और बस ऐसी कुछ यही मेरी शॉर्ट जर्नी थी, जो कि रेहान स्कूल से रेहानिया लैब तक की चली। और इंशाल्लाह आगे भी रेहानिया लैब से या रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से कहीं भी मुनव्वर कैंपस खाने वाला कोई से भी कैंपस हो सकता है, मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, कुछ पता नहीं है। ट्रांसफ़र लेटर कहीं भी आ सकता हूँ। ज़बरदस्त। तो आप स्टार्टअप के बारे में बताएं कि आपका कौन सा स्टार्टअप है और उस पर क्या कर रहे हैं और आपका स्टार्टअप क्या करता है? जी ज़रूर, मेरा स्टार्टअप का नेम जो है वो पाकी.com है। और पाकी.com जो है वो टोटली फॉर फेसबुक है, जिसके अंदर आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना होता। आपने उसके अंदर लॉगिन करना है, साइनअप करना है, आपने अपनी आईडी, आपने अपना CNC लगाना है। उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर अपना क्या नाम है 1000 रुपये देने हैं आपने, ताकि वो स्कैम से बच जाए। क्योंकि जो भी एक बंदा 1000 रुपये देगा, उसे पता है कि मेरे 1000 रुपये लगे। अगर पाकी ने मेरा अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया तो मेरे 1000 रुपये गायब डूब जाएंगे। तो 1000 रुपये अहमियत रखते हैं। और पाकिस्तान में ले जाते थे फ्रॉड करते हैं। ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर के जो लोग हैं वो फ्रॉड करते हैं, मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहा, बट जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। तो उनसे लोगों को बचाने के लिए पाकी.com टोटली फॉर पाकिस्तान के फेसबुक के लिए है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, जैसे कि रेडिट है अमेरिकन फेसबुक, इस तरीके से पाकी.com जो है वो पाकिस्तान का अपना फेसबुक है। और एक ओरिजिनल फेसबुक है जो कि मार्क जुकरबर्ग ने बनाया हुआ है, वो टोटली फॉर हर बंदा यूज़ करता है उसको। लेकिन जो पाकी.com है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, जिसमें पाकिस्तान की न्यूज़ चलेगी, जिसमें पाकिस्तान की हेडलाइंस चलेंगे और जिसमें पाकिस्तान की सारी चीज़ें होंगी। आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगी, ना कि अगर आप उसमें सर्च करेंगे अमेरिका में क्या हो रहा है तो वो कुछ भी नहीं देगा, आपको नॉट फाउंड कर दे देगा कि अमेरिका का मुझे नहीं पता। तो आपने सिर्फ वो चीज़ सर्च करनी है जो बाकी में। और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ आप लोग पाकी पे लॉगिन करें, पाकी पे साइनअप करें। और पाकी पे अगर किसी को मसला आ रहा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ज़बरदस्त। तो हबीब, आप मुझे ये बताएंगे अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आपकी उससे 3 ख्वाहिशात क्या होंगी? ओके, अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मेरी ख्वाहिशात होंगी सबसे पहले कि मैं पूरे मुल्क में घूमूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे मुल्क में घूमूँ, फ़िलीपींस, अमेरिका, हर ऐसा मुल्क घूमूँ जो मुझे छोटा से छोटा कंट्री हो, लाइक स्विट्ज़रलैंड, वियतनाम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मुल्क घूमूँ, ट्रैवलर बन जाऊँ। उसके बाद फिर मैं सब मुल्क के फूड लाइक मैं खाऊँ। और मुझे बहुत शौक है लाइक ट्रैवलर का और खाने का मतलब। और मैं चाहता हूँ कि जब मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं लाइक जिस भी चीज़ पे हाथ रखूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे मुल्क में आ जाए। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में होना चाहिए था तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी होकर मेरे मुल्क में फ़ौरन पहुँच जाए। ये मुझे बहुत पसंद, लाइक एक तरीके से मैजिक इसको आप कह सकते हैं। और अलादीन का चिराग भी तो मैजिक ही करेगा जब वो मुझे इन्फिनिट मुल्क में घुमा सकता है यार मुल्क में। लाइक मैं ऐसे कि सुबह नाश्ता अगर मैंने चाइना में करा तो ब्रेकफास्ट में अमेरिका में करूँगा। लाइक इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये साइक मेरे साथ हो जाए, तो ऐसे हर मुल्क में घूमता रहूँगा और इस तरीके से मेरा सारा काम भी हो जाएगा। और आखिरी में लास्ट विश ये मांगूंगा उससे कि लाइक मुझे आखिरी विश ये दे कि लाइक मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। मैं मेरे अंदर ईगो ना आ जाए, मेरे अंदर एटीट्यूड ना आ जाए, मुझे घमंड ना हो अपने अंदर पैसे का। तो बस मैं यही कुछ 3 विशेज़ मांगूंगा उससे, और अगर मिल गई तो बस। ज़बरदस्त। तो हबीब, जैसा कि आपको मुझे लगता है घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, तो अगर आपको इन सारी कंट्रीज़ में से 3 कंट्रीज़ में सबसे पहले जाने का मौका मिले तो कौन सी 3 कंट्रीज़ में जाएंगे? सबसे पहले मैं जाऊँगा जापान, चाइना एंड अमेरिका, नहीं जापान, चाइना एंड ईरान। और इन 3 कंट्रीज़ में क्यों जाएंगे? जापान मेरे पास AI के मुकाबले में सबसे आगे है। मैंने वहाँ पर जाके विजिट करना है कि वो इंटरनेट किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या ऐसा वो करते हैं कि उनका इंटरनेट स्लो नहीं होता, उनका सर्वर डाउन नहीं होता, उनके अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस घूमूंगा, उनकी हॉन्टेड प्लेसेस घूमूंगा। एज यूजुअल का ट्रैवल का मुझे शौक है, तो जापान जाऊँगा तो 3-4 काम एक साथ करके आ जाऊँगा। वहाँ अपने कुछ बड़े फ्रेंड्स बना लूँगा। और चाइना में जाऊँगा, वहाँ भी सेम चीज़ के AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मैं वहाँ जाके वहाँ भी यही सेम चीज़ करूँगा, वहाँ भी सेम यही चीज़ अप्लाई करूँगा। वहाँ पे कुछ नए दोस्त बना लूँगा, कुछ लोगों से बातचीत करके उन्हें रख लूँगा अपने पास, ताकि मैं चाइना जापान मेरी हर जगह के दोस्त रहेंगे। तो इस तरीके से लाइक मेरी हेल्प भी होती रहेगी। जापान में क्या चल रहा है न्यूज़ आ जाएगी जापान की, चाइना में क्या चल रहा है जापान, ईरान में क्या चल रहा है, ईरान की वॉर के बारे में, ज़रूरी नहीं है वॉर के बारे में। लाइक ईरान में बहुत सारी ऐसी जगह है, लाइक तेहरान है, ईरान में अलग अलग ईरान की लैंग्वेज है वो सीखूँगा। ईरान जाऊँगा, विजिट करूँगा, घूमूँगा, ईरान की जगहें भी घूमूँगा, ईरान की 6 जगहें भी घूमूँगा। ईरान में ऑलरेडी एक बार गया हूँ, लेकिन जो ईरान की जगहें जो है वो सुबह और रात में घूमने का मज़ा है, वो मज़ा कभी कहीं और नहीं मिल सकता। तो मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि मेरी फेवरेट तो यही 3 जगहें हैं। और जब मुझे इतना पैसा मिला कि ये 3 जगहें मैं जा सकूँ, या पहली
इतना पैसा मिल कि मैं सिर्फ जापान जाऊँ, तो फिर मैं जापान जाके इतनी मेहनत करूँगा कि मैं चाइना चला जाऊँ, वहाँ जाके इतनी अर्न करूँगा कि मैं ईरान चला जाऊँ, फिर मैं एक ही बार मुल्क से निकलूँगा, फिर आखिरी में सब 50-60 मुल्क घूमूंगा, फिर आ जाऊँगा, फिर अगले साल निकलूँगा, फिर 50-60 मुल्क घूम कर आ जाऊँगा। तो बस थैंक यू सो मच। जी ज़बरदस्त हबीब। तो अभी हम अपना इंटरव्यू एंड करते हैं, तो जाने से पहले हबीब आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटी सी एडवाइस दे दें। मैं आपकी भी बस कोई एडवाइस दूँगा कि एआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आप लोग भी एआई के बारे में सीखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी एजुकेशन ना छोड़ें तो मत छोड़ें। रेहान स्कूल के कुछ बैचेज़ हैं, ट्यूशन अकेडमी का बैच है, ऑनलाइन अकेडमीज़ के कुछ बैचेज़ हैं जो कि स्कूल टाइमिंग के बाद चल रहे होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, तो व्यूअर्स ये थे आज के हमारे गेस्ट हबीब इंटरनेट वाला। उम्मीद है आपको इनकी लव जर्नी के बारे में जानकर, उनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।